फ्रेंड्स, बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के नए कंसेप्ट के बारे में। और आज का जो टॉपिक है आपके बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें आपका प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग सीखने का इस पर प्रयास करेंगे आज के कंसेप्ट में कि प्रीपोजिशन होता क्या है और हम लोग प्रीपोजिशन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। तो आज आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रीपोजिशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। प्रीपोजिशन देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्दों का समूह है, ठीक है ना, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, ठीक है ना, इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, और जो उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है। यानी कि प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या होगा, यूज होगा, लेकिन यूज होने के बाद वो क्या करेगा, उसके साथ जो है उस नाउन और प्रोनाउन के साथ एक अलग संबंध जो है स्थापित करेगा, बता देगा। ठीक है, इंग्लिश में समझते हैं कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ सम अदर वर्क इन द सेंटेंस इज नोन एज प्रीपोजिशन। सिंपल तो है, समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। ठीक है ना, ये क्या करता है, संबंध का बोध कराता है। क्या करता है, ये संबंध का बोध कराने वाला होता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या करता है, ये संबंध का बोध कराता है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनसाइड द हाउस। इनसाइड मतलब कि घर के अंदर, घर का जो बोध करा रहा है, घर कहाँ पे है तो अंदर में। इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द कार, कार से बाहर। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है प्रीपोजिशन दिया हुआ है, इनसाइड आउटसाइड। विथ मी, मेरे साथ, यहाँ पे विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। विदाउट हिम, उसके बिना, विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। अंडर द टेबल, मेज के नीचे, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी वे में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आफ्टर टुमारो, कल के बाद, ये आफ्टर जो है यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। बट आई एम बिजी, लेकिन मैं व्यस्त हूँ, बट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो ये होता है प्रीपोजिशन, यानी कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्या करेगा, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ उपयोग होगा, इस्तेमाल होगा, यूज होगा, और वो क्या करेगा, उसके साथ एक नया कंसेप्ट को डेवलप करेगा, उसका संबंध बताएगा, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या कि एज यू कैन सी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑन द एग्जाम्पल से अबव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीपोजिशन, है ना, जो प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर है इन हिंदी टेक्स अ लॉजिकल पैटर्न। लोकेट द प्रीपोजिशन अबव एंड सी हाउ इट वर्क्स विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी। आप यहाँ पे हिंदी में कुछ और सेंटेंस लिख सकते हैं और वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, सिंपल सा है। आगे देखते हैं, अब दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन हिंदी। ठीक है ना, प्रीपोजिशन में जो होता है उसका हिंदी में क्या क्या उसका हम नाम देते हैं। ठीक है, तो लिया हुआ है कि बिलो इज अ लिस्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, दिस, दैट, दिस, दोज। वेरी गुड, क्या होता है बाबू, दिस, दैट, दिस, दोज, ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। ओके, समझते चलेंगे धीरे धीरे आप लोग। डेमोन्स्ट्रेटिव ये होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन हिंदी प्लेस्ड इन टेबल। मेमोराइजिंग मतलब तो याद करना है। मेमोराइजिंग दिस टेबल विल हेल्प यू एड वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टू योर हिंदी वोकेबलरी। यानी कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, समझने वाले हैं आप, सीखिएगा इसको। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबव का मतलब होता है ऊपर, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। कितना शानदार सा कंसेप्ट मैंने बनाया है, आप इसको समझते चलेंगे, मज़े में, आप लोग मज़ा आ रहा होगा।
अमोंग का मतलब होता है के बीच में। देखिए अब यहाँ पे बात समझने का है कि अमोंग जो होता है और बिटवीन होता है, ठीक है ना। तो अमोंग जो होता है वो दो से अधिक के लिए होता है, दो से ऊपर, टू प्लस, दो से ज़्यादा के लिए होगा तो होगा अमोंग, ओके। लेकिन अगर दो के लिए होगा तो होता है बिटवीन, ठीक है ना। दो के लिए अगर बात करना होगा तो बिटवीन होगा। बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यहाँ पे होगा अमोंग। लेकिन जब दो बच्चों के बीच में बात होगा तो यहाँ पे होगा बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, ओके। तो ऐसे होता है। आगे होता है आपका अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। एज का मतलब होता है जैसा, एज इट इज। एट का मतलब होता है पर। बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिलो का मतलब होता है नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। देखिए यहाँ बीच मतलब होता है दो के बीच, दो के बीच में, है ना। बट का मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन। बाई का मतलब होता है द्वारा। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डाउन का मतलब होता है नीचे। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सिवाय। फॉर का मतलब होता है के लिए। फ्रॉम का मतलब होता है से। इन का मतलब होता है में। इनसाइड अंदर। इनटू होता है में। नियर का मतलब होता है निकट। नियर मतलब निकट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। ऑफ मतलब होता है का या की, है ना। लेग ऑफ टेबल। ऑन का मतलब होता है पर। अपोजिट का मतलब होता है सामने, ठीक है ना। आउट का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड मतलब भी बाहर ही होता है। ओवर मतलब होता है के ऊपर। आप लोग इसको अच्छे से नोट करते चलेंगे। पर का मतलब होता है प्रति। पर मतलब होता है प्रति। प्लस का मतलब होता है जोड़। प्लस मतलब जोड़। राउंड मतलब गोल। सिंस मतलब के बाद से। देन मतलब से। थ्रू मतलब के माध्यम से। टिल मतलब जब तक। टू मतलब होता है से। टू मतलब होता है से। टुवार्ड मतलब होता है की ओर। अंडर मतलब होता है नीचे। अनलाइक मतलब होता है विपरीत, ठीक है। ये सारा क्या है, प्रीपोजिशन का लिस्ट है। इसको आप लोग लिख कर इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक बार समझ लेंगे, याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। अंटिल का मतलब होता है जब तक। अंटिल मतलब होता है जब तक। अप मतलब होता है ऊपर, ठीक है। वाय मतलब होता है के माध्यम से। वाय मतलब क्या होता है, के माध्यम से। विथ मतलब होता है साथ। विदिन मतलब होता है अंदर। विदाउट मतलब बिना। टू वर्ड्स मतलब दो शब्दों। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ठीक है। बिकॉज ऑफ की वजह से। बिकॉज ऑफ मतलब होता है की वजह से। क्लोज टू बंद करने के लिए। ड्यू टू के कारण। एक्सेप्ट फॉर के अलावा। एक्सेप्ट फॉर के अलावा। फार फ्रॉम दूर से। इनसाइड ऑफ के अंदर। इनसाइड ऑफ के अंदर। इंस्टीड ऑफ के बजाय। इंस्टीड ऑफ के बजाय। नियर टू के पास। नेक्स्ट टू के पास या निकट या नज़दीक, है ना। आउटसाइड ऑफ के बाहर। प्रियर ऑफ पहले से। थ्री वर्ड्स तीन शब्द। एज फार एज जहाँ तक, ठीक है। एज वेल एज तथा। इन एडिशन टू के अतिरिक्त। इन फ्रंट ऑफ के सामने। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से। ऑन टॉप ऑफ के शीर्ष पर। डेमोन्स्ट्रेटिव उत्पादक संपोधक, है ना। ये देखिए मैं बताया हूँ आपको ऊपर स्लाइड में कि डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस दैट दिस दो। तो ये जो है चारों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ये भी क्या होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है इसमें प्रीपोजिशन के तौर पे कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिक यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है ना। अब इसका बेसिक यूज क्या क्या होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का जो बेसिक यूज होता है वो क्या होता है, रिलेशनशिप को शो करना बिटवीन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड वर्ड के बीच में। प्रीपोजिशन में बी इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड, एट, बाई, इन, ऑन, इट इज, ऑन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, या भी फ्रेज के रूप में भी होता है। इन फ्रंट ऑफ, बाई वे ऑफ, ऐसे भी होता है। तो हम लोग इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।